हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। आज हमारी आवाज़ थोड़ा इको करके आपको मिल रही होगी, क्योंकि जिस रूम से हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस रूम की आवाज़ें इको करके रिटर्न गूंज करके सुनाई पड़ रही होगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये बताना है इस वीडियोस के माध्यम से कि आधार कार्ड कई बार बनवाते रहते हैं और नहीं बनता है, उसका सलूशन मुझे मिल गया है। तो मैं इस वजह से ये वीडियोस बना के पूरे प्लेटफॉर्म पे A to Z लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि सब लोगों को इस वीडियो से प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो जाए। अब सभी को तो ये प्रॉब्लम्स होती नहीं है कि आधार कार्ड कई बार बनवाते रहते हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है, आखिर क्या ऐसा है जो बनता नहीं। उसका प्रॉपर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा और डेमो की तरह मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा और उसका सल्यूशन पूरी प्रॉपर तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे वो सॉल्व होगा। वो सारी चीज़ें इसी वीडियोस में, और वीडियोस काफ़ी लंबा भी नहीं करेंगे। और स्टेटस आप कहीं भी बनवाते होंगे तो वहाँ से एक रिसीविंग आपको मिलता होगा। उस रिसीविंग पे जो नामांकन संख्या और डेट और टाइम ऊपर पड़ा होता है, उससे जब भी हम किसी दुकान पे चेक करवाते हैं तो वहाँ स्टेटस में कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल रहा होगा कि डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग और आधार सस्पेंड, इन दोनों चीज़ों का सलूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है इस वीडियोस में। अगर आपको ऐसा कुछ भी स्टेटस में देखने को मिल रहा है तो इस वीडियोस को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं और आपका इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। तो डुप्लीकेट फाइंड मैचिंग क्या है और आधार सस्पेंड क्या है। कई बार बनवा रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है, नहीं बन रहा है, तब भी ये वीडियोस देखें। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि क्या कारण है ऐसा। तो चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, और वहाँ मैं आपको पूरी तरीके से बता दूँ कि क्या समस्याएँ आती रहती हैं। तो पहले मैं डेमो की तरह दिखाऊँगा। अगर ऐसा कुछ भी आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियोस देखना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलते हैं मोबाइल। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। अब यहाँ हम लोगों को वो सारी चीज़ों को जान लेना है जिन चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये वो रिसीविंग है, ये वाली। ये जब भी हम कहीं आधार कार्ड नया बनवाते हैं तो वहां से उस सेंटर से हमें ये वाला रिसीविंग मिलता है। इस पे हमारा नाम पड़ा होता है, सारी चीजें होती हैं। इस वाले रिसीविंग से हम आधार कार्ड कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी चेक करवा सकते हैं कि बन गया है या नहीं बना है, कहीं भी निकलवा सकते हैं। सब कुछ इससे हो सकता है। अब बात करते हैं वो कि कभी कभी ऐसा रिसीविंग होता है और हम चेक करते हैं तो ऐसा स्टेटस आ जाता है, जैसा ये आप देख पा रहे हैं। ये स्टेटस है हमारा डुप्लीकेट, we have found matching duplicate for your enrollment request if you enrollment in the past and forgotten lost your Aadhaar number on enrollment number. You might retrieve the same by accessing let EID UID section from your portal www.udi.gov.in। ये आधार की ईमेल नीचे दी गई है, पूरा प्रॉपर समझाया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे हम ये बता रहा है कि इससे मिलते जुलते कुछ हमारे पास पहले से आधार मौजूद हैं। तो आप ये ऐसा स्टेटस कब आपको देखने को मिलेगा, जब आप पहले कभी आधार बनवा चुके हैं कहीं। मान लीजिए कहीं कैंपिंग थी या कैंप लगा था या कहीं गांव में बनवा लिए और उसके बाद वह रिसीविंग आपसे कहीं गुम हो गई और आपको आधार कार्ड नहीं मिला, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम आधार कार्ड बनवाए थे वो बना नहीं, तो हम दोबारा बनवाएंगे, फिर तिबारा बनवाएंगे। ऐसा करते करते हम बनवाते ही रहते हैं। बट अगर एक बार आपका बन चुका है तो ये जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, सेम हर बार डाउनलोडिंग के टाइम ये स्टेटस आपको शो करेगा। जब भी कहीं आधार कार्ड निकलवाने जाएंगे या खुद ही निकालना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपका आधार कार्ड पहले से बना है
और रिसीविंग का स्टेटस अगर चेक कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें दिख रही हैं अब तो समझ लीजिए आपका पहले से बना। अब रिसीविंग का स्टेटस कैसे चेक करना है वो जल्दी से मैं आपको बता दूं। आते हैं अपने गूगल की साइट पे, यहाँ पे आप लिखते हो UIDAI। जैसे ही ऐसा लिखते हैं आप, नीचे आपको वही वाला सेम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिसपे हमें कर देना है। अब यहाँ किए क्लिक, अब हमारे सामने ये पेज ओपन होके आता है और यहाँ पे हमें क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। फटाक से यहाँ क्लिक कर दिए। अब इसके बाद हमें अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, हिंदी इंग्लिश कुछ भी आपको जो समझ आए। और फिर ये जब आपका साइट ओपन होता है तो यहाँ पे हमें वो नामांकन वाली रिसीविंग की पर्ची, उस पर जो नामांकन संख्या लिखी होती है वो हमें यहाँ डाल देना है। और उसके बाद जो स्टेटस दिखाता है, अगर डुप्लीकेट फाइंड मैचिंग वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा हो जैसा ये है, तो समझ लीजिए आपका आधार पहले से बना है, आप कुछ ही ना करवाइए तो ठीक है। इसका साइड बहुत ही स्लो रहता है, इस वजह से आप इसे एक बार डिस्कनेक्ट करके बैक करके फिर क्लिक करिए, फिर करिए, उसके बाद ओपन हो जाएगा। इसको चलाने का यही सबसे आसान तरीका है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद चेक आधार अपडेट स्टेटस, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऊपर से अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे चेक आधार अपडेट स्टेटस का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। वो ऑप्शन ये है, यहाँ में सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जब ये पेज ओपन होकर आता है तो फिर यहाँ क्लिक कर देना है, तो नीचे से हमारा कीपैड ओपन होकर आ जाता है। फिर हमें स्क्रॉल कर लेना है इस साइड को और यहाँ करके हमें करना है चेक। अब चेक करने के लिए हम, जैसे ये हमारा रिसीविंग है, अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये बना या नहीं बना, तो यहाँ जो ये दिया हुआ है इसको हम यहाँ भरेंगे और फिर उसके बाद हम सीधे कैप्चा डाल के कर देंगे क्लिक। अब हम इसको कैसे भरते हैं, और ये भरने के बाद हमें ये भी डालना रहता है डेट और टाइम। हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है। तो ये हमेशा डेट और टाइम आपको उल्टा डालना पड़ता है, जैसे सन 2022 और 06 और 25 ऐसे डालना है, इसी में डालना है बिना स्पेस के। ऐसा मत करिएगा कि 25/6/2022 फिर डाल दें तो नहीं चेक कर पाएंगे आप। चेक करने के लिए पहले आपको डेट और ये जो डेट है वो डालनी होगी, वो भी पहले सन, फिर मंथ, फिर डे। तो 2022/6/25 डालना है और इसी में मिला देना है बिना स्पेस के। तो हम 2022 था हमारा और ये था जून और फिर था 25 हम इसमें 25 डाल दिए हैं। और ये इतना करने के बाद हमें ये भी डालना है, ध्यान रखिएगा ये सही डालना है, 12:46:30 ये सही डालना है। तो 12:46 और 30 और फिर नीचे यहाँ पे कैप्चा ये ऊपर जो है वो डाल देना है जैसे जैसे है P, और नीचे ये 0 है या ये तो पता नहीं क्लियर है। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जब कभी ना आपको समझ आए क्या है तो आप चेंज करने का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ। ये जो आपको दिख रहा है बीच में, इस पर क्लिक करना तो भी देखना ये वाला कैप्चा चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ कर दिए सिंपली क्लिक, ये जो चेंज हो गया। अब जी से शुरुआत हो गई तो हम यहाँ जी अपना कैपिटल में करते हैं, आर करते हैं स्मॉल में, फिर के भी स्मॉल में है, फिर 1 नंबर डालते हैं, फिर अपना F हो गया, फिर हो गए 6। अब ऐसा करने के बाद ये सबमिट का आइकन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सेम स्टेटस, अगर ये स्टेटस आ रहा है तो समझ लीजिए आपका आधार कार्ड पहले से बना हुआ है। आपके पास नहीं है तो अलग बात है, लेकिन बन जाएगा तो अगर कुछ उसमें सही करवाना है तो जब तक वो पुराना आधार आप अपने हाथ में नहीं ले लेंगे तब तक ना तो करेक्शन कर पाएंगे, ना नाम चेंज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस वजह से पहले इस आधार को खोजिए, उसके बाद कुछ करिए। अब इस आधार को खोजने का सबसे आसान तरीका है क्या? सबसे आसान तरीका, लखनऊ में ये रीजनल ऑफिस है और जिसका भी ये है वो चाहे तो आ सकता है, नहीं तो उसके पापा आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे का है तो पापा आ जाएं, वही केयर ऑफ में जिसका भी नाम मिल जाए, जैसे ये रिसीविंग है,
रिसीविंग पे देखिए नाम पड़ा है तबस्सुम और सनाफ है उनका पापा। तो तबस्सुम जैसे थी ये, मान लीजिए हम ही हैं, मेरा ऐसा सिस्टम है। तो मेरे पापा चले आए, मेरी रिसीविंग ले आए और अपना आधार कार्ड ले आए। मेरे पापा चले आए, अपना मेरा रिसीविंग ये वाला ले आए और अपना आधार कार्ड। फिर ये रिसीविंग पे मेरा नाम पड़ा होगा और उसी पे मेरे पापा का नाम पड़ा होगा। फिर जो उनके पास आधार होगा उस पर उनका नाम पड़ा होगा। तो वो बिना मतलब जैसे हमारे बिना जाए भी उनको वो वहाँ से दे देगा निकाल के। अब देगा क्या, वो ये चीज़ ध्यान दीजिए आप, वो सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आपका लिख देगा और आधार नंबर। रीजनल ऑफिस का जो अधिकारी है वो इतना आपका कर सकता है, वो आपका आधार नंबर दे देगा और आपका डेट ऑफ टाइम दे देगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ उस आधार पे पड़ी है, और मोबाइल नंबर जो अपडेट था वो दे देगा। अब मान लीजिए आपके पास आधार नंबर वो वाला तो मिल भी गया, मोबाइल नंबर उस वाले आधार पे जो लगा वो आपका गुम हो गया या बहुत पहले बनवाए थे, कुछ भी हो गया ऐसा वैसा। तो अब आपको करना क्या है, वो आराम से ले लेना। फिर आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाना, उसका जो वहाँ से जो मिले उसको ले जाए, वहाँ एक फॉर्म लें, उसमें आधार नंबर डालें और मोबाइल नंबर चेंज करवाएं। उसके बाद कुछ दिन के बाद आधार डाउनलोड कर लें। मोबाइल नंबर जब चेंज हो जाए, जो भी टाइम लगे, हफ्ते भर, 15 दिन, 2 ही दिन हो जाए, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इतना लंबा तक जा सकता है, हो सकता है, नहीं तो होने को क्या 10 ही दिन में हो जाए। तब उसको आप डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करने के बाद अपना आधार आसानी से निकाल लें, बाहर निकाल लें। और कैसे निकालना है, आधार नंबर से डाउनलोड कैसे करना है, इसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उनको देख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उसमें कुछ भी करेक्शन करा सकते हैं, आप आसानी से इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की। तो ऐसा कभी हो तो आप रीजनल ऑफिस, ये आपका लखनऊ में पड़ता है, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी भी ज़िले में रहते हैं, तो आप लखनऊ में ऐसा सिस्टम है आपके पास अगर कोई, तो यहाँ आप आ सकते हैं लखनऊ में। और यहाँ आप एक रीजनल ऑफिस है समाज कल्याण विभाग करके, और आप नियर बाई लोहिया हॉस्पिटल भी है, उसी के बगल में आपको ये रीजनल ऑफिस मिल जाएगा, गोमती नगर में पड़ता है। तो आप आकर के यहाँ ये काम करवा सकते हैं। अगर आपका आधार सस्पेंड है बार बार, जैसे आप चेक करने का सिस्टम देखिए, मैंने चेक करने का आपको सिस्टम बता दिया ऑलरेडी। तो ऐसा आएगा, अगर आपका मान लीजिए अच्छे से आधार कार्ड बना है, बने जैसे मान लीजिए ये आपका हुआ, अब इसको ऐसा रिसीविंग होता है जिसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद पता चलता है बना है या नहीं बना है। तो मान लीजिए अगर बना हुआ आपका होगा, चेक करने का सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको बताया है और ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के डाला है। उसमें आपको ध्यान यही देना है कि डेट ऑफ टाइम जो आप ये वाला जब नामांकन संख्या भरेंगे तो स्पेस कहीं नहीं देना है। फिर आपको जब डेट डालना हो तो बस पलट के डालिए, पहले सन डाल दीजिए, फिर मंथ, फिर डे, फिर उसी में सब मिक्स करके कैप्चा डाल के क्लिक कर दीजिए। अगर आपका आधार कार्ड बन चुका होगा तो ऐसा स्टेटस आपको मिलेगा, ऐसा ये वही जब आप यहाँ देखिए कैप्चा डाल के जब इस जगह पे सबमिट किए होंगे तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब ये दिख जाए तो समझ लो आपका आधार बन चुका है। जैसे यूर आधार हैज बीन जनरेटेड, मतलब आपका जारी हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये स्टेटस दिखा दे तो ये समझ लो 100% यही बता रहा है कि आपका ऑलरेडी पहले से आधार बना है, आप उसे निकलवाएं, बार बार ना बनवाएं। आप बनवाते बनवाते थक जाएंगे, अगर आपको सही जानकारी ना मिली तो फिर आधार नहीं निकल पाएगा। इस वजह से पहले मैंने जो बता दिया, ऐसा पहले स्टेटस चेक करिए। अगर ऐसा कुछ भी फेस हो रहा है, हैंड मैचिंग डुप्लीकेट सिस्टम, तो आप सीधा यही करिएगा, उस रिसीविंग को लेकर के जिसके नाम हो वो भी चला जाए अकेले, तब भी उसको मिल जाएगा डिटेल्स। पूरा आधार नहीं मिलता, वहाँ आधार नंबर लिख दिया जाता है, डेट और बर्थ जितनी आधार पे पड़ी है वो लिख दी जाती है, और मोबाइल नंबर कौन सा अपडेट है ये लिख दिया जाता है। फिर आप वो लेकर के आएँ, चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो आपके पास वहाँ पे वो मोबाइल नंबर अपडेट है जो वहाँ आपको मिला है तो आप वहीं डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या अपनी किसी भी दुकान पे। और अगर चाहते हैं डाउनलोड करना तो मेरे वीडियोस काफ़ी पड़े हुए हैं, इतने क्वालिटी और इतने बेहतरीन नहीं है, फिर भी आप अगर कई बार देखेंगे तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप ऐसा भी कभी देखे होंगे कि स्टेटस चेक करने के टाइम आपको रिजेक्ट भी बताता होगा बार बार, और फिंगर वाला इशूज़ भी आता होगा। ऐसा कोई ऐसा इशू है तो आप रीजनल ऑफिस ही आएँ, बार बार 4-5 बार 10 बार ना बनवाएं,
क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वहाँ से आपका रिजल्ट हमेशा 0 होता जाएगा। इस वजह से कभी ऐसा हो तो आप रीजनल ऑफिस ही आएँ और उस कैंडिडेट को साथ लाएं जिसका ये सिस्टम है। चाहे तो गार्जियन कोई आ सकते हैं, गार्जियन वैसे आ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। कभी रिक्वायरमेंट हो जाए गार्जियंस की तो साथ होते हैं तो आसान हो जाता है। और कभी कभी आप ऐसा भी देखे होंगे कि आपको आधार सस्पेंडेड का सिस्टम दिखाई देगा, तो आधार सस्पेंडेड में भी यही होता है। आप बनवाते रहेंगे, फिर कहेंगे निकल नहीं रहा, दुकान पे गए निकलेगा तो तब जब उसमें पहले देखो उसका स्टेटस क्या दिखा रहा है। आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने बता ही दिया कैसे करना है। फिर सारी चीज़ें जब स्टेटस चेक करेंगे तो बना होगा तो ऐसा मेंशन करेगा आधार जनरेटेड, रिजेक्ट होगा तो ये कलर आपको रेड देगा और इसमें पूरी बाउंडेशन लिखी होगी किस कारण रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है। तो आप ऐसा सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी दिखा सकता है कि बायोमेट्रिक इशू, आधार आपका सस्पेंड हो गया, तो आप वो रिसीविंग जितनी भी सारी है लेकर वहाँ पहुँच जाएं और बच्चे को ले जाएं, जिसका है वो भी जा सकता है। फिर वहाँ आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। फिर किसी पोस्ट ऑफिस पे जाके अपना अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज नहीं है तो दोबारा मोबाइल नंबर लगा लीजिए और उस बार मोबाइल नंबर अपडेट हो जाए तब वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी, आशा करते हैं आपको समझ आएगी। अगर समझ आई हो तो वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई सवाल जवाब हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।